सब आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे जो छात्र हैं उनको समस्या हो रही है फॉर्म भरने में, खास करके एस्टेट वालों को। एस्टेट पेपर जो 1 क्लियर किए हैं और 2 क्लियर किए हैं, मतलब 9, 10 और 11, 12 वालों को बहुत सारी समस्या हो रही है फॉर्म भरने में। तो उसी चीज़ का क्लियर करते हुए अतुल प्रसाद जी ने अपने ट्विटर हैंडल में से जानकारी देते हुए ट्वीट किए हुए हैं। वो ट्वीट करके सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, 5 तारीख से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ था। आप लोगों को पता होगा 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और 14 तारीख तक इसका रजिस्ट्रेशन किया जाना है। मतलब आज ही के दिन 14 तारीख, मतलब लास्ट दिन में ये इस चीज़ को क्लियर किए हुए हैं, अपडेट किए हुए हैं। और बहुत सारे जो छात्र हैं वो अन्य में आपको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जो एज इलेक्शन की बात जहाँ कही गई थी, है ना, 4 साल 10 साल और अन्य, है ना, आपको फॉर्म के माध्यम से भी बताएंगे वहाँ पे और क्लियर करेंगे आपको, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और क्या चीज़ का क्लियर हुआ था। सो बहुत सारे छात्र जो हैं वो, देखिए मैं यहाँ पे आपको पहले ये चीज़ को बता ही देता हूँ। देखिए जो प्रॉब्लम हुई थी ना, वो यहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी बहुत सारे छात्रों को। ये जो है आप लोग देख पा रहे हो, क्लास 9, 10 को लेके और 11, 12 को लेके यहाँ जो एज रिलैक्सेशंस की बात की गई है ना, 4 इयर्स 10 साल और अन्य, है ना, वहाँ में ये प्रॉब्लम था 4 साल 10 साल और अन्य में कि छात्र कंफ्यूज थे कि वो कौन सा टिक करे, कौन सा ऑप्शन टिक करे, इस ऑप्शन को, इस ऑप्शन को, या फिर अन्य विषय को। ठीक है, 4 साल बाद 10 साल वाला और अन्य विषय को। तो इसी चीज़ को वो क्लियर किए हैं। वो मैं आपको बताऊँगा कि वो क्या क्लियर किए हैं। सबसे पहले ट्वीट को हमको पढ़ा देते हैं आपको। देखिए ट्वीट करते हुए उन्होंने जानकारी दिया कि देयर सिम्स टू बी अननेसेसरी कन्फ्यूजन्स इन सेलेक्टिंग एस्टेट 1 और पेपर 2 और other subject. Obviously a candidate can apply only in the subject in which he has cleared estate. This selection of subject cannot be based on age relaxation. Similarly other subject only. देखिए यहाँ पे वो साफ साफ यहाँ पे क्लियर कर दिए हुए हैं कि जो एस्टेट पेपर 1 और 2 में जो वो जो सिलेक्ट कर रहे थे, है ना, तो छात्र को वही चीज़ सिलेक्ट करना है, वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिस चीज़ में वो एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 क्लियर किए हुए हैं। मात्र मतलब जो सब्जेक्ट, वो जिस सब्जेक्ट में वो एस्टेट 1 क्लियर किए हुए हैं और एस्टेट 2 क्लियर किए हुए हैं, वही सब्जेक्ट को उन लोगों को चूज करना है। और अगर वो सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर वो किसी और सब्जेक्ट में वो क्लियर किए हुए हैं एस्टेट, तो वहाँ पे आपको अदर्स मतलब ऑप्शन चूज करना है, अन्य ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है। यहाँ पे आज उन्होंने क्लियर किया है इस चीज़ को। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अन्य में मतलब फिल करके अन्य ऑप्शन को चूज करके फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं। उनका क्या होगा, है ना, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। क्या यहाँ पे अब जो है एडिटिंग ऑप्शन ऑन होने की संभावना है। यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशंस पे लिख दिया गया था, बीपीएससी के नोटिफिकेशंस पे टीआरई 2.0 वाला में, कि आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप ये फॉर्म को भर लेते हैं एक बार, तो आपको मतलब संशोधन आप अपने फॉर्म को नहीं कर सकते हो, आवेदन को। एक बार जो भर दिए वो भर दिए। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी समस्या होने के बाद अभी जो क्लियरिफिकेशन आया है बीपीएससी का, तो ऐसे में आप एग्जाम्शन लगा सकते हो और आप कह सकते हो कि एडिटिंग का ऑप्शन ऑन होगा ही होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म को गलत भर दिए हैं। देखिए यहाँ पे कर दिया कि वही सब्जेक्ट में, देखिए यहाँ पे आपको वो भी जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 4 साल की अगर जहाँ पे बात की गई है, जो रिलैक्सेशन की बात की गई है एज रिलैक्सेशन की, तो वो एज पर जो उनका होगा वो तो सबको स्वतः मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ जो वो बात कही गई है यहाँ पे, है ना, वो सब्जेक्ट को लेके कही गई है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है एस्टेट पेपर 1 का और एस्टेट पेपर 2 के लिए। मतलब 9, 10 और 11, 12 को बहुत सारी समस्या हो रही थी। जो 6, 8 के लिए भर रहे हैं उनको तो मतलब समस्या नहीं हो रहा है। जो 9, 10 और 11, 12 के जो छात्र हैं उनको ये समस्या हो रही है। तो जो छात्र हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू में जो एस्टेट पेपर 1 क्लियर किए हैं उनको ये सेलेक्ट करना है ऊपर वाला, है ना, ये वाला। और जो लोग मतलब सब अरबिक, पर्शियन, बांग्ला, फिजिकल एजुकेशंस, मैथिली में जो किए हैं, जो एस्टेट पेपर किए हैं, वो ये सेलेक्ट करना है। और ये इनके अलावे अगर आप किसी और सब्जेक्ट में किए तब आपको अन्य चूज करना है। यहाँ पे आज इस चीज़ को वहाँ क्लियर किए हुए हैं जो बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं। और वही सिमिलरली सेम चीज़ अप्लाई होता है 11, 12 के लिए। मतलब जो जोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, मैथिली में जो किए हैं वो इसको सेलेक्ट करेंगे। और जो इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, होम साइंस, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, अरबिक, है ना, बांग्ला, भोजपुरी, हिंदी, मैथिली, मगही, पाली, पर्शियन,
है ना, संस्कृत, उर्दू, जो इस चीज़ में स्टेट पेपर क्लियर किए हैं वो इसको सेलेक्ट करेंगे। और इन सब्जेक्ट के अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट में स्टेट किए हुए हैं तो आप अन्य को सेलेक्ट करेंगे। ये 11 के बारे में बात हुई, ये 9 के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सारा क्लियर किया है आज बीपीएससी जाके। तो देखिए ये सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया है बीपीएससी छात्रों के पास कि वो लोग अब क्या करें। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, आज लास्ट डे है रजिस्ट्रेशन का, है ना, मतलब 5 तारीख से स्टार्ट हुआ था, 14 तारीख तक इसको रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो आज के दिन इन्होंने क्लियर किया। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो 14 से पहले, मतलब आज से पहले फॉर्म को भर चुके हैं, लाखों छात्र। आप लोगों को पता होगा जो TRE 1 का जो वैकेंसीज था 50,000, वो सीट भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया। टोटल 1,20,000 समथिंग सीट हो गया है। तो आवेदन तो बहुत संख्या में आएगी और बहुत बड़ी संख्या में आवेदन हो रही है, और आवेदन तो बहुत सारे छात्र ऐसे कर दिए हैं। तो अब उनके पास क्या उपाय है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए और बीपीएससी को एडिटिंग ऑप्शन ऑन करना ही होगा। नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे छात्रों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे बीपीएससी का सारी गलती है ना, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ था। तो छात्र इसी को मान के चले थे, एजुकेशन को लेकर मान के चले थे, और अन्य विषय में ज़्यादातर छात्र जो हैं वो अन्य विषय को, अन्य ऑप्शन को सेलेक्ट करके ज़्यादातर छात्र फॉर्म को भरे हुए हैं। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन अब मुझे तो लग रहा है 110% की एडिटिंग का ऑप्शन 1 या 2 दिन आपको, 2 से 3 दिन तक आपको मौका मिलेगा ज़रूर एडिट करने का। तो देखिए क्या होता है, ये थी अपडेट जो मैंने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या एडिटिंग ऑप्शन ऑन होगा या नहीं, इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching the video.